देखिए, जो पिछला बार हम लोग देखे थे बीमा क्या होता है, तो बीमा बीमा एक लिखित करार है जो किसी व्यक्ति यानी कि बीमाधारी यानी कि पॉलिसी होल्डर एवं बीमा प्रदाता जो बीमा देती है, बीमा प्रदाता मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बीच में किया जाता है। इस करार में बीमा प्रदाता इंश्योरेंस कंपनी बीमाधारी की मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर उसे कोई पूर्व स्वीकृत राशि देने का वादा करता है। ठीक है। इस वादे के बदले बीमाधारी व्यक्ति को, पॉलिसी होल्डर को एक निर्धारित राशि किसी निर्धारित समय अंतराल पर किसी निर्धारित अवधि तक देते रहने के लिए सहमत होता है। बीमा प्रदाता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बीमा प्रदाता इंश्योरेंस कंपनी एक पूर्व स्वीकृत राशि सम एश्योर्ड, पहले से एक सम एश्योर्ड को का देने का वादा करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इतना रुपए का सम, इतना रुपए देने का वादा करता है। इसके बदले, इस वादे के बदले जो पॉलिसी होल्डर है, बीमाधारी व्यक्ति है, वो एक निर्धारित राशि, एक प्रीमियम किसी निर्धारित समय अंतराल पर, समय अंतराल मतलब कि पीरियोडिक, जो क्वार्टरली, मंथली, एनुअल, वो निर्धारित समय अंतराल पर किसी निर्धारित अवधि 10 साल, जो पॉलिसी टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल निर्धारित अवधि तक देते रहने के लिए सहमत होता है। इतना समय तक देते रहने के लिए ये सहमत होता है। ये दोनों लोग साइन किए, मैं इतना दूंगा तो मैं आपसे इतना लूँगा। दोनों लोग साइन किए, मैं इतना दूंगा और वो बोले कि मैं उसके बदले ये कवर करूँगा। ठीक है। अब ये बीमा जो है, इसमें बहुत सारा तरह तरह का प्लान होता है। जो सबसे अधिक प्रचलित प्लान होता है वो एंडोमेंट प्लान होता है। ठीक है। एंडोमेंट प्लान एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी एक मुफ्त राशि को मैच्योरिटी या मृत्यु के बाद पे किया जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी या मृत्यु पे किया जाता है। आमतौर पर मैच्योरिटी की ड्यूरेशन एक निश्चित आयु सीमा तक 10, 15 या 20 साल की होती है। ठीक है। एंडोमेंट प्लान गंभीर बीमारी के मामले में भी भुगतान करती है। ठीक है। मृत्यु पर बीमा राशि और बोनस यदि कोई हो तो मिलता है। ठीक है। जीवित रहता है तो परिपक्वता राशि और बोनस यदि कोई हो तो मिलता है। ठीक है। ठीक है। इस जो पॉलिसी होता है, इस प्रीमियम राशि का एक हिस्सा जो एंडोमेंट प्लान है, जो पूरा पैसा हम जो प्रीमियम दे रहे हैं, उस प्रीमियम राशि का एक हिस्सा बीमा राशि के लिए जो दुर्घटना के लिए कवर कर रहा है में, तथा दूसरा हिस्सा निवेश में जाता है। निवेश वाला जो जाता है, जो बॉन्ड, फंड आदि के रूप में किया जाता है, वो कंपनी करती है। फिर हम लोग को ही मैच्योरिटी हुआ तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, जो परिपक्वता राशि मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है। दूसरा होता है मनी बैक। मनी बैक जो बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो बीमा धारक को लाइफ कवर के साथ साथ निवेश के डबल बेनिफिट का फ़ायदा उठाने की अनुमति देता है। यह एक एंडोमेंट प्लान है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर रेगुलर रिटर्न का फ़ायदा देती है। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को संपूर्ण सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है, भले ही सर्वाइवल बेनिफिट द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि का भुगतान कर दिया गया हो। ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिट द्वारा पहले ही भुगतान की गई राशि का भुगतान कर दिया गया हो। ठीक है। जैसे कि वो मनी बैक में क्या होता है, जैसे 16 साल का पॉलिसी है, 16 साल का पॉलिसी है तो सम एश्योर्ड कुछ होगा कि मैच्योरिटी में इतना रुपये मिलेगा प्लस जो बोनस होगा, तो उसका जो करीब वो पॉलिसी उस तरीके से तैयार रहता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसा बहुत तरह, हर कंपनी का हर तरह का बहुत सारा पॉलिसी होता है। हर एक कंपनी का एक ही प्रोडक्ट का, जैसे एक ही कंपनी का मनी बैक में भी 10 पॉलिसी होगा और 10 कंपनी का 100 पॉलिसी। आपको बाज़ार में बहुत एक ही मनी बैक का भी 200 पॉलिसी मिल जाएगा। हर कंपनी का 50, 10, 15 तरह का पॉलिसी होता है। ठीक है। जैसे एक मैं उसमें से एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल की तरह बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 16 साल का पॉलिसी है। ठीक है। तो वो उस पॉलिसी में उसमें दे दिया कि भाई सम एश्योर्ड, जो आपका सम एश्योर्ड है, जैसे जो मैं गारंटीड जो सम होता है वही सम एश्योर्ड होता है, कितना रुपये मिलना, उसका
जो 12 साल में 35%, 14 साल में भी उसका 35% दे देंगे, और जो 12 साल में 35, 14 साल में भी 35%, और जो बचा 35 70 हो गया, बचा जो 16 साल में 30% आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब ये है कि मनी बैक में पहले में 35 ले लिया, तो अगर सेम प्रीमियम सब कुछ सेम है, पॉलिसी टर्म सेम है, तो वो हो सके कि मनी बैक का जो सम एश्योर्ड हो वो थोड़ा कम हो एंडोमेंट की तुलना में। अगर एंडोमेंट में पूरा एक बार फाइनल मैच्योरिटी ले रहे हैं और मनी बैक में पहले ले रहे हैं कुछ पैसा, मतलब 35% उसका सम एश्योर्ड का आपको 12 साल में ले लिए, फिर 14 साल में 35% ले, तो मैच्योरिटी उसका थोड़ा कम कर देते हैं। जनरली थोड़ा उसका मैच्योरिटी और इसका मैच्योरिटी में थोड़ा अंतर रहता है, सम एश्योर्ड में थोड़ा अंतर रहता है। एक चाइल्ड प्लान है, जैसे ये निवेश का है, तो निवेश में हम लोग बच्चे की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए चाइल्ड प्लान लेते हैं कि भाई 15 साल बच्चे का उम्र 5 साल है तो बच्ची का उम्र 5 साल है, या बच्चे का उम्र 5 साल है तो हम 15 साल के लिए एक ले लेते हैं। 20 साल के करीब में जब वो +2 पास कर जाएगा, मतलब हायर सेकेंडरी पास कर जाएगा, सीनियर हायर सेकेंडरी पास कर जाएगा, तो फिर उसको आगे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में उस समय हो सके तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय ये पैसा अभी से जमा कर रहे हैं तो काम आएगा। तो इस तरह से एक चाइल्ड प्लान भी लेते हैं। ये सारा जो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, जहाँ जहाँ लाइफ कवर होता है, ये सब मेंटेन, इसको सरकार देख रेख के लिए IRDA एक संस्था बनाई है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये संस्था बनाई है इसको देख रेख के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी एक पेंशन का भी स्कीम चलाती है, जिसके देख रेख के लिए सरकार ने एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसको बोलते हैं PFRDA। ठीक है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें ये पेंशन के जो स्कीम है उसके देखरेख के लिए होती है। अब पेंशन में होता क्या है कि जैसे हमें साल में पेंशन में भी बहुत तरह का पेंशन का नियम होता है। जैसे कोई है कि भाई पेंशन के लिए साल में हर साल कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ प्रीमियम जमा कर रहे हैं, 10,000 12,000 जो भी है, तो वो 20 साल तक के लिए एक पेंशन स्कीम चला है। 20 साल बाद एक पैसा जमा होगा, एक अमाउंट जमा होगा, वो उस जो पूरा फंड का मैच्योरिटी हुआ, वो जो पैसा जमा हुआ उसको बोलते हैं कॉर्पस। फिर वो कॉर्पस से हम कुछ एक हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं निकाल सकते हैं। ये सरकार का नियम है, ये जो PFRDA उस तरह बना के रखी है कि एक ही हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ हिस्सा उसका आपको पेंशन लेना पड़ेगा। अब वो पेंशन जो है, वो जो पेंशन है, अब ये कॉर्पस है, इससे हम लोग इसी कंपनी से, इसी जो जहाँ जमा किए थे वहीं से पेंशन ले सकते हैं। अब पेंशन का वो फिर बताएगी एक कंपनी कि ये पेंशन देने का, ये जमा लेने का एक स्कीम को, अब देने के लिए वो फिर दूसरा स्कीम आएगा कि आप पेंशन, अगर मेरा ये पेंशन स्कीम लेते हैं तो मतलब उसको जो बोलते हैं एन्युटी परचेज़, एन्युटी मेरा ये लेते हैं तो इस तरह से सारा बेनिफिट है, या वो पैसे से आप दूसरे कंपनी में भी दूसरे कंपनी का आपको, अगर दूसरे जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो पेंशन प्रोवाइड करती है, अगर उसका आपको बेहतर लगता है तो आप उससे भी फिर इसी कॉर्पस, इसी जो पैसा जमा हुआ कॉर्पस है उससे दूसरे का आप एन्युटी परचेज कर सकते हैं, जो पेंशन प्लान। ठीक है, इसका जो बेसिकली जो है मोटा मोटी में बहुत तरह का उसमें भी स्कीम आता है। मोटा मोटी जो है जो स्कीम है 3 मोटा मोटी, मतलब मोटा लैंग्वेज में देखेंगे तो 3 तरह का स्कीम चलता है। एक लिमिटेड पीरियड कि या तो मेरा जो पॉलिसी है वो पूरा जमा हो गया कॉर्पस, अब मैं एक कंपनी से दूसरे ये पैसा लेके इसका चेक ये काट दिए उसके नाम पे, भाई वहाँ से एन्युटी परचेस करेंगे तो वहाँ से पेंशन ले लिए, तो वहाँ 3 मतलब बेसिकली 3 तरह का चलता है। तो उसमें एक होता है लिमिटेड पीरियड के लिए, ये मैं बोल दिया कि भाई लिमिटेड पीरियड मतलब कि 15 साल के लिए दे दीजिए, 10 साल के लिए दे दीजिए पेंशन, एक लिमिटेड पीरियड के लिए। तो अपना एज के अनुसार लोग देख लिए अपना उस तरह से पैसे लिमिटेड पीरियड के लिए, या तो होल लाइफ के लिए ले लेते हैं कि पूरा ज़िंदगी, मेरा ज़िंदगी तक में पूरा पेंशन आना चाहिए। तीसरा होता है एक लिमिटेड पीरियड, दूसरा होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, तीसरा होता है लाइफ आफ्टर लाइफ, पूरी ज़िंदगी मुझे दीजिए और उसके बाद मेरी वाइफ को दीजिए। अब चक्कर क्या है, अब सब बोलेगा लाइफ आफ्टर लाइफ, लेकिन उसमें कंडीशन क्या देती है कंपनी, कुछ उसमें बना देती है कि अगर इतना पैसा का आप लिमिटेड पीरियड के लिए लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, होल लाइफ लेते हैं तो उससे थोड़ा कम, लाइफ आफ्टर लाइफ लेते हैं तो उससे थोड़ा कम। तो आपको उसमें से जो बेहतर लगता है, आपके मतलब कंडीशन से जो बेहतर लगता है वो आप लीजिएगा। लाइफ आफ्टर लाइफ में थोड़ा कम जनरली।
ठीक है। अब ये जो पॉलिसी चलता है इसमें कुछ राइडर्स होता है, मतलब अब एक ही पॉलिसी, आप एक पॉलिसी खरीदे तो उसके लिए कुछ खर्चा होता है, पॉलिसी को तैयार करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, वो सब का कुछ जेन्युइन खर्चा होता है। एक आदमी, उस कंपनी का आदमी तैयार करता है। तो अगर एक ही पॉलिसी में एक दो चीज़ और बढ़ा लेते हैं तो जो जैसे नहीं होता है कि अब भाई एक गाड़ी हमसे रिजर्व किए और यहाँ से जा रहे हैं सो दैट कहीं जा रहे हैं, तो उसमें 3 आदमी हैं तो चौथा भी ले लिए, तो चौथे को भी साथ में ले लेते हैं तो थोड़ा किराया सस्ता पड़ जाता है। तो उसी तरह एक ही पॉलिसी में हम ऊपर से कुछ दूसरा राइड करा देते हैं, राइडर लेते हैं, तो उसको राइडर्स बोलते हैं। साथ में अलग से भी ले लिए तो उसका अलग से लेने का खर्चा थोड़ा कम पड़ता है। अगर उसको अलग से स्पेशल एक लेते हैं पॉलिसी तो शायद थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसको फिर मेंटेन करने का, रजिस्ट्रेशन उसको बनाना, पॉलिसी नंबर देना, और एक ही पॉलिसी में आपको राइडर्स हो जाता। तो इस तरह से कुछ कुछ राइडर्स हैं। जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट, अब जैसे एंडोमेंट प्लान लिए, जैसे उसमें सम एश्योर्ड जो है, जो मृत्यु होने पर, डेथ होने पर इतना रुपये का कंपनी ने बताया कि ये सम एश्योर्ड है, तो प्लस आप उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी लेते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट से हुआ तो प्लस आपका जो भी एक्सीडेंटल बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा साथ में। क्रिटिकल इलनेस एक राइडर होता है, अगर पॉलिसी के दरमियान में क्रिटिकल इलनेस कोई क्रिटिकल इलनेस में बहुत सारा बीमारी लिखा रहता है, तो उसमें से कोई अगर कोई बीमारी हुआ तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, उसका जो मतलब जो सम एश्योर्ड है उसका अमाउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद वेवर ऑफ प्रीमियम वेवर हो जाता है। अगर जैसे कि बेसिकली चाइल्ड प्लान में ये ज़्यादा मतलब उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि जैसे बच्चे का एक पढ़ाई के लिए जैसे कि पॉलिसी लिए, तो जो पॉलिसी होल्डर है, मान लीजिए 4 साल पॉलिसी चलाने के बाद या 5 साल के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो बाकी अभी 5 साल हुआ, 15 साल का पॉलिसी था चाइल्ड प्लान, तो 10 साल बचा हुआ, तो वो वेवर हो जाता है। मतलब कि वो जो सम एश्योर्ड 15 साल बाद वो जो पहले से ही फाइनल किए हुए थे कि इतना रुपए हमको मिल जाना चाहिए 15 साल के बाद, तो वो पैसा जो है वो प्रीमियम जो देने का था, देने की ज़रूरत जो थी हर साल, वो प्रीमियम वेव हो जाता है और पॉलिसी कंटिन्यू चलता है। और मैच्योरिटी में जो बेनिफिट मिलना था, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलना था, वो अमाउंट आप जैसे चाइल्ड प्लान में बच्चे को ही बनाते हैं बेनिफिशियरी, तो वो पैसा उस समय वो एडल्ट हो जाता है तो वो फिर मिल जाता है। और वो जो पढ़ाई के पर्पज़ से रखे थे कि 12 पास करने के बाद कहीं एडमिशन होगा तो उस समय खर्च लगेगा, तो वो पूरा पैसा जैसे जो प्लानिंग था वो मिल जाएगा उतना पैसा, तो वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाता है। तो इस तरह से करके कुछ राइडर्स होता है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस होता है कि एक ही पॉलिसी लिए और दो अलग अलग पॉलिसी लेने के बजाय एक ही पॉलिसी लिए, उसमें से दोनों लोग का लाइफ कवर हो गया, जो भी बचता है उसको वो दोनों में से अगर एक का भी मृत्यु हो जाता है तो दूसरे को उसका पैसा मिल जाता है, जो जितना रुपए का पूर्व स्वीकृत राशि जो है, सम एश्योर्ड जो है, वो पैसा उसको मिल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ राइडर्स हो गए। अब इसमें क्या है कि सरकार ये भी चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कराए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक फाइनेंशियली जो है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। जैसे किसी के ना होने से जो इमोशनल लॉस है उसको तो कोई रिकवर नहीं कर सकता, उसकी तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, पर जो फाइनेंशियल जो लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, उसका कुछ हद तक पैसे के द्वारा, कुछ ये इंश्योरेंस के द्वारा ये कवर हो जाता है। तो इसके लिए सरकार जो है इसको और बढ़ावा के लिए सरकार टैक्स बेनिफिट देती है। तो इसमें जो आप प्रीमियम जो देते हैं वो सेक्शन 80C में आता है, जो साल में जो भी आप प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए दिए तो वो आपको जब टैक्स के लिए जो 80C में उसका टैक्स माफ़ हो जाता है, 80C में जो डिडक्शन होता है उसमें ये पैसा डिडक्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है कि 10 सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये 80C के लिए वो डिडक्शन होता है, और दूसरा 1010D जो मैच्योरिटी होता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, इनकम टैक्स 1961 के अनुसार सेक्शन 1010D के लिए इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये टैक्स फ्री होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड का कैसे क्या होता है।